अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि महत्वपूर्ण जीके महत्वपूर्ण, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जीके महत्वपूर्ण, तो इसमें आपके सामने दो क्वेश्चन रखे गए हैं। गरीब दलितों की आवाज़ किसे कहा जाता है? अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, अक्सर वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में सम्मिलित रहता है। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे भाई। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए देखते हैं। ये पॉइंट वार देखिए। पहला तो आप जान लीजिए कि मोदी सरकार ने 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं 98th जयंती के अवसर पर घोषणा किया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अभी आज 26 सितंबर है और कल के ही दिन यह दिवस था, ऐसा इसीलिए आपको थंबनेल में प्रकट किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी थी और अंत्योदय दिवस भी था 25 सितंबर को, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए कि 25 सितंबर 2014 को मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर घोषणा किया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी जान लीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ में प्रकाशन गृह राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना किए और अपने सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म शुरू किया था। तो दो बातें पंडित दीनदयाल से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो लखनऊ में इनका प्रकाशन गृह राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना इन्होंने किया था और अपने सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए किस मासिक पत्रिका का, तो राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो 5 जन्य और उसके बाद इन्होंने दैनिक पत्र के रूप में जो है स्वदेश शुरू किया था। तो इनके याद रखिए कि दैनिक में स्वदेश, साप्ताहिक में 5 जन्य और मासिक पत्रिका में राष्ट्रधर्म, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने 21 सितंबर 1951 को अपना एक राजनीतिक सम्मेलन बुलाया और नई पार्टी भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना भी किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है और अब इस जयंती को विशेष नाम अंत्योदय दिवस के रूप में माने जाना जाता है। तो 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है और इस दिवस को मोदी जी ने किस नाम से फेमस किया? अंत्योदय दिवस के नाम से। अब अगली बात भी आप जान लीजिए जो कि थंबनेल में थी। तो अंत्योदय दिवस वाला तो उत्तर आपको मिल गया। पंडित दीनदयाल को भारत में गरीब दलितों की आवाज भी कहा जाता था। अब कारण क्या था? कि उनका सपना था कि देश की हर जन कल्याणकारी योजना का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, ठीक है ना।
पंडित दीनदयाल को भारत के गरीब दलितों की आवाज क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका सपना था कि देश की हर जन कल्याणकारी योजना का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। और इसी बात से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को उनकी जयंती के अवसर पर इस दिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। ठीक है, और तब से 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए यहां मिसप्रिंटिंग थोड़ी हो गई है। इनका जन्म जो है 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले की नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। ठीक है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था, और 25 सितंबर 1916 को। और 11 फरवरी 1968 की रात में इनका आकस्मिक निधन भी हो गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देख भी रहे होंगे कि प्रखर राष्ट्रवादी जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष और अंत्योदय व एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर उनके चरणों में कोटसह नमन करते हुए आपको कोई शख्स दिख रहा होगा, तो सब को नमन करना चाहिए। ऐसे भी महापुरुष थे, महानायक कहे जाएंगे। देश को एकात्म मानवतावाद के रूप में उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ विचार दिया है जिसमें अतीत से जुड़े रहते हुए भविष्य के समर्थ एवं सशक्त भारत का निर्माण संभव है। उनके विचारों के प्रकाश पथ पर चलकर जिस भारत का निर्माण होगा उस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा। मां भारती के सच्चे सेवक दीनदयाल जी अपने विचारों की एक ऐसी अखंड ज्योत छोड़कर गए हैं जिसके प्रकाश में भारत की भावी पीढ़ियां सर्वदा आलोकित होती रहेंगी। हमारे पथ प्रदर्शक राष्ट्र के महान निर्माता के चरणों में सादर प्रणाम। तो ये आपको पता चल गया होगा कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस है और उन्हें गरीब दलितों की आवाज़ भी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने अपने भारत राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। एक बार पुनः उनको कोटसह नमन। तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन, गरीब दलितों की आवाज़ किसको कहा जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस मीन्स 25 सितंबर को। कब से मनाया जाता है? तो उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा, 25 सितंबर 2014 से। किसने इसका आह्वान किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों को शेयर करें जिससे सभी को जानकारी हो सके। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी जीके जीएस
करंट अफेयर्स सभी के लिए आपको ऐसे इस चैनल पर सभी मैटर उपलब्ध हैं, मिल जाएंगे। तो इतना ही, धन्यवाद।